हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पेड इंटर्नशिप जो निकली है मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आप इस इंटर्नशिप को देखने के लिए आप गूगल पे सर्च करना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये इसका होम पेज खुलेगा। फिर आप ये सर्च बार में जाना, वहाँ पर आप टाइप करना इंटर्नशिप पोर्टल। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, सर्च करोगे, तो सबसे पहला ऑप्शन निकल के आएगा इंटर्नशिप विद अस। ये आप इस पर क्लिक करना, इसमें डिटेल्स आ जाएंगी इंटर्नशिप की। एज अ पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन ऑफ कमेमोरेट 70 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब मैं आपको पूरा इसका पढ़ के बताता हूँ, डिस्कस का आपके साथ कर लेता हूँ। आगे है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज लॉन्चिंग द फर्स्ट एडिशन ऑफ द MEA इंटर्नशिप प्रोग्राम। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंटर्नशिप पॉलिसी 2022 एम्स टू टेक फॉरेन पॉलिसी क्लोजर टू द पीपल, bring in more focus on MEA, provide value to the interns, ensure better gender inclusivity and increase diversity in terms of qualifications, domicile and socio-economic status। आगे हम एलिजिबिलिटी देखेंगे। इंटर्नशिप्स एट MEA हेडक्वार्टर्स शैल जनरली बी ओपन टू इंडियन सिटीजन्स विद अ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। Internships shall also be open to students who are presently in the final year of their graduation, wherein internship is a mandatory part of their final year curriculum. Age of the candidates should not exceed 25 year as on 31st December of the year of internship। मतलब इस इंटर्नशिप को कौन कौन भर सकता है? फाइनल ईयर के LLB या BA LLB स्टूडेंट्स, किसी भी स्टेट का कोई भी LLB फाइनल ईयर और BA LLB का फाइनल ईयर स्टूडेंट भर सकता है, और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो भी इस इंटर्नशिप को भर सकते हैं। Intake and duration is 3 months. A total of 75 internship will be offered in the year of 2022 in a single term of 3 months during April to June 2022। मतलब ये जो इंटर्नशिप है ये अप्रैल से लेकर जून तक चलेगी। All selected interns will be required to join the ministry on the same day in April 2022। Each intern will be engaged for a minimum period of 1 month and maximum period of 3 months। मतलब कि आपकी जो इंटर्नशिप होगी 1 मंथ आपको मिनिमम करना होगा, बाकी ये एक्सटेंड करना है या आपकी इंटर्नशिप को टर्मिनेट करना है, ये आगे मतलब आगे उनके हाथ में है। आगे हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन लाइन विद द गोल ऑफ टेकिंग द, मतलब अगर आप इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करो, मैं आप ये भी डिस्कस कर लेता हूँ, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप अपनी इंटर्नशिप को एक्सटेंड भी करवा सकते हो। आगे हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन लाइन विद द गोल ऑफ टेकिंग द मिनिस्ट्री ऑफ एंड फॉरेन पॉलिसी क्लोजर टू द पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द पॉलिसी एम टू इंश्योर इंक्रीज डाइवर्सिटी अमंग द ग्रुप ऑफ इंटर्न्स विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस, geographical domicile and representation from both urban and rural areas। Candidates from district under the transformation of aspirational district program TADP and those belonging to SC ST OBC EWS categories shall be given priority at different stages in the selection process। आगे हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी फुल्ली ऑनलाइन एट www.internship.mea.gov.in विद एप्लीकेशन स्क्रूटनी, सिलेक्शन, एलोकेशन ऑफ डिवीजन, नोटिफिकेशन, एक्सटेंशन एंड सर्टिफिकेशन और टू बी मैनेज्ड ऑन अ डेडिकेटेड इंटर्नशिप पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री। मतलब जो भी आपका सिलेक्शन होगा, आपको डिवीज़न एलोकेट होगी, नोटिफिकेशन जो आपको मिलेगा, ये सब मिनिस्ट्री मैनेज करेगी। Each candidate need to register on the internship portal and obtain access credentials to participate in the process। मैं आगे आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा, आपको मैं कैसे इसमें रजिस्टर करना है मैं आगे आपको बताऊंगा, और साथ में इसमें और डिटेल्स में बता रखा है वो PDF भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं डिटेल्स में। आगे देखेंगे द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ 2 stages with preliminary screening and personal interview। The process will follow a quota cum weightage system whereby applicants belonging to all 28 states and 8 union territories will be considered। There may be 2 interns from each of the 28 states, 2 interns from each of the 8 union territory and 3 more interns with maximum marks from TADP districts।
अंडर प्रिविलेज section of the society. A minimum of 30% of the 75 internships may be filled by women candidates. मतलब 30% तो women के लिए reserved है. Weightage will be based on academic performance assessed by percentage of marks obtained in +2 and graduation exams. आगे देखेंगे हम. Candidate should apply online only. Statewide merit list will be prepared separately for male and female candidates by elimination based on academic performance in +2 and graduation exams. Priority will be given to applicants from TADP districts during the preliminary screening stage and to applicants belonging to SC, ST, OBC, EWS category in the personal interview stage. मतलब कि TADP को सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी होगी इंटर्नशिप को मतलब सिलेक्शन में. आगे देखेंगे हम. द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 3 times the interns to be engaged in each term. Candidates selected in the merit list will be called for personal interview to be conducted by video conferencing. A maximum of 75 candidates will be selected from the interview process and offered internship. If any selected candidate opts out, the next candidate in the merit list from द इंडिविजुअल स्टेट विल बी ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी. मतलब एक अगर आपको एक इंडिविजुअल इंटर्न अगर अपने आप को ऑप्ट आउट कर लेता है मतलब कि इंटर्नशिप छोड़ देता है तो सेकंड जो उसके मेरिट बन रहा है सेकंड कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेंगे. आगे देखेंगे हम. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंटर्नशिप द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री, इट्स अटैच्ड offices, the public interface of the ministry and its role in helping the Indian citizens, as well as a possible visit to one of the mission abroad, subject to prevailing condition. आगे हम स्टाइपेंड और आने जाने का खर्चा देख लेते हैं. An honorarium of inner 10,000 per month will be paid to each intern to defray basic cost. मतलब 10,000 पे each month में आपको पे किया जाएगा. Cost of one time to end for air travel subject to a ceiling of the prevailing economic class airfare between the state capital and Delhi. मतलब आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो किसी और स्टेट से आपको इकोनॉमिक क्लास का एयर फेयर दिया जाएगा दिल्ली आने का और जाने का भी. फ्रॉम द डोमिसाइल स्टेट और फ्रॉम द कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड. द इंटर्न वुड बी रिस्पॉन्सिबल for their board and lodging in Delhi during the period of their internship. आगे देखेंगे हम. Obligation of the interns. The internship program provides an introduction to the process of formulation of foreign policy and its implementation by the government of India. Interns will be assigned specific topic of work by the concerned head of division HOD and may be required to conduct research, write reports, analyze evolving developments or carry out any other task entrusted to them by the HOD. आगे देखेंगे. At the end of the internship, each intern shall submit a detailed report on the work carried out and, if required, make a presentation on it. The outcome of study during the internship will remain as intellectual property of the Ministry of External Affairs and interns shall not use it without prior approval of the ministry. मतलब जो भी आप वर्क प्रिपेयर करोगे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी मिनिस्ट्री की, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो किसी भी मीन से विदाउट उनके अप्रूवल के. द इंटर्न शैल मेंटेन फुल कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर. आगे देखेंगे हम. टर्मिनेशन ऑफ इंटर्नशिप. सिलेक्शन टू द internship program at the Ministry of External Affairs is strictly subject to necessary security clearance. The ministry may terminate the engagement of an intern at any point in the time as it deems fit without giving any reason. Decision of the ministry shall be final in this regard. An intern can choose to terminate the internship giving prior notice of 1 week to the ministry. ये था मिनिस्ट्री का हमारा 2022 का एक्सपोजर. अब हम देखेंगे इसको कैसे हमने आगे हमने कैसे प्रोसीड करना है. ये जो इंटर्नशिप मैंने पढ़ी है ये सारा कुछ इसमें लिखा पड़ा है. आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है. ये PDF एक अटैच कर रखा है इन्होंने, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा. आगे हम देखेंगे इंटर्नशिप का टाइमिंग्स. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंटर्नशिप 2022-23 एप्लीकेशन डेडलाइन 1 फरवरी 2022 कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप टर्म 1 एंड टर्म 2 एंड लास्ट डेट है डेडलाइन है 15 फरवरी. 18 फरवरी को अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एंड कॉल फॉर इंटरव्यू. मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 18 फरवरी को.
22 से 24 फरवरी में इंटरव्यू होगा एंड 28 फरवरी को अनाउंसमेंट होगी ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एलोकेशन ऑफ डिवीज़न एंड 1 अप्रैल 2022 से इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। स्टार्ट इंटर्नशिप 2022-23 टर्म 1 एंड टर्म 2 कंबाइंड। सो ये था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का इंटर्नशिप का एक्सपोजर। सो आगे हम देखेंगे क्या करना है। जैसे आप किसी भी मतलब जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का बुक खोलते हो, मैं आपको उसी लिंक से बताता हूँ। यहाँ से आप कहाँ गया, यहाँ से आप मेन्यू पे जाओगे, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन होगा। एक सेकेंड, यहीं से देख लो आप। जैसे आप मेन्यू पे जाओगे ना, जैसे आप मेन्यू पे जाओगे, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन होगा। जैसे आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के रजिस्टर करोगे, तो आपकी लॉगिन आईडी ये सब बन जाएगी। आप फिर उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो ये था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक्सपोजर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।